कुटिया पर जा पहुंचता है। उल्लू और पुतला पहले से मौजूद है। लगता है तूने अच्छाई के रास्ते को चुना। चलो अच्छा है, अब देख तेरे साथ क्या हो। अर्नव अपनी पुरानी लकड़ी की नाव में बैठा है, जाल फेंकने की तैयारी कर रहा है। सूरज की पहली किरणें पानी पर नाच रही हैं। गांव में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई है। संजय धीरे धीरे नदी के किनारे आता है। उसके कंधे झुके हुए हैं। अर्नव, तू अभी भी यहाँ है? संजय, जहां पानी है वहां मछली होगी, और जहां उम्मीद है वहां जीवन होगा। ये गंगा कभी पूरी तरह नहीं सूख सकती। ये तेरी सिर्फ बातें हैं। मुझे तो लगता है तेरी तकदीर में बस यही नाव और सूखा जाल लिखा है। देख, हर कोई तेरी हंसी उड़ाता है। तुझे पागल अर्नव कहते हैं। लोग कुछ भी कहें, मेरे अंदर एक आवाज है जो कहती है कि ये सब बदलेगा। ये सिर्फ शुरुआत है। अर्नव अपनी झोपड़ी में लौटता है। अंदर उसकी दादी, जो बूढ़ी और कमजोर हैं, एक ठंडे चूल्हे के पास बैठी हैं। उनकी आंखों में उदासी है। बेटा, आज भी कुछ नहीं मिला। पेट कैसे भरेगा? मुझे तो लगता है भगवान ने हमें भुला दिया है। दादी, आप ही तो कहती हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये गांव, ये जमीन सब फिर से हरा भरा होगा। जब पेट खाली हो और उम्मीद टूट जाए तो दिल कांप जाता है बेटा। आप बस मेरा साथ दें दादी। जिस पानी को सबने छोड़ दिया है, मैं उसी से इस जमीन पर सोना उगाऊंगा। हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। अर्नव अपनी दादी को दिलासा देता है। दादी उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान देती है। कुछ देर बाद अर्नव गहरी नींद में सो जाता है। अर्नव अगली सुबह जल्दी उठता है और अपनी नाव तैयार करने लगता है। दादी उसे आवाज देती है। अर्नव नाव लेकर नदी में उतर जाता है। वो अभी बीच नदी में ही था कि उसे नेहा की आवाज सुनाई देती है। नेहा किनारे पर खड़ी है। अर्नव, तुम यहाँ? इस समय तो तुम हमेशा खेतों में काम करते थे। नेहा, अरे वो काय की घर में अनाज नहीं था तो सोचा कुछ मछली पकड़ लूं। खेत तो अब बंजर हो गए। मेरे पिता कल मेरे लिए एक प्रस्ताव लेकर आए थे। वे चाहते हैं कि मैं शहर के एक बड़े व्यापारी से शादी कर लूं। तुम हमारी हालत तो जानते हो अर्नब। गांव में हर कोई मेरी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अब तो मेरी दादी भी कहने लगी हैं कि हमारी किस्मत खराब है। ऐसे में तुमसे शादी करने की बात मैं कैसे करूं? नेहा, गांव वाले जो कहते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है। एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। नेहा की आंखों में हल्की सी उम्मीद की किरण जगती है। वो मुस्कुराती है और अर्नब को आशीर्वाद देकर घर लौट जाती है। अर्नब नाव में बैठा रहता है, लेकिन इस बार उसके मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। अर्नब नाव में बैठा बुदबुदा रहा है। वो महसूस करता है कि वो रास्ता भटक गया है और एक ऐसे इलाके में आ गया है जहां वो पहले कभी नहीं आया। अचानक तेज हवा चलती है और बारिश शुरू हो जाती है। अर्नब बारिश से बचने के लिए इधर उधर देखता है और उसकी नजर एक पुरानी परित्यक्त कुटिया पर पड़ती है। डरते डरते वो कुटिया के अंदर कदम रखता है। ये सब ठीक क्यों नहीं होता? इतनी मेहनत करता हूँ, दुआएं भी मिलती हैं, फिर भी हर बार सब बिगड़ क्यों जाता है? हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अब बारिश भी। ये तो शायद वही कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, ये तो बरसों से वीरान पड़ी है। बस कुछ देर बैठूंगा, उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे ही अर्नब कुटिया के अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर का दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग है। यह किसी ऋषि के आश्रम जैसा सजा हुआ है। अर्नब की नजर एक कोने की ओर जाती है जहां से कुछ आवाजें आ रही हैं। वह उस कोने की ओर बढ़ता है और सामने का दृश्य देखकर चौंक जाता है। एक पिंजरे में एक उल्लू और उसके बगल में एक पुतला। है? ये क्या है? एक बड़े से पिंजरे में उल्लू बंद है और ऊ के बगल में एक अजीब सा पुतला भी है। उल्लू और पुतला साथ साथ। बड़ी विचित्र बात है। ये वीरान कुटिया में ये दोनों क्या कर रहे हैं?
आखिरकार तू आ ही गया अर्नव, लेकिन तूने आने में देर कर दी। तो क्या हुआ? अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हैं, जो कैसे संभव है? तुम तो एक उल्लू हो। तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? और जीजी पुतला भी ये कैसे इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? हम दोनों इंसानों की भाषा में क्यों और कैसे बात कर रहे हैं, इसका रहस्य तुझे कुछ देर बाद पता लग जाएगा। हम ये तुझे अभी नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हम दोनों को एक वरदान प्राप्त है। इस कुटिया में कोई नहीं आता। तू पहला मनुष्य है जो यहाँ आया है, और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। का मतलब? मेरे दोस्त, डर मत, हम तेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे वरदान मिला है कि मैं इंसान को सही राह दिखा सकता हूँ, और मेरे दोस्त पुतले को वरदान मिला है कि वो इंसान को विनाश की राह दिखा सकता है। का मतलब? अरे भाई, मतलब ये है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिससे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं और कुछ तो बिल्कुल ही ना आ रही। हम समझाते हैं। देखो, आज अमावस्या है और हर अमावस्या की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो ये पुतला तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वो परिणाम बुरा भी हो सकता है, और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तो फिर जा। तेरे गांव में एक बहुत पुरानी सूखी हुई बावड़ी है ना? हाँ हाँ, गांव के मुखिया के खेत में एक बहुत पुरानी बावड़ी है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो बावड़ी भी सूखी पड़ी है। ना तो वो खेत किसी काम आ रहा है और ना वो बावड़ी। अरे बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी न जाते। लेकिन तू जा, उस बावड़ी में एक पुरानी मिट्टी का मटका है। तुझे बावड़ी के अंदर उतरना होगा, और बावड़ी के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो मटका मिल जाएगा। उस मटके में बेशुमार रत्न और प्राचीन सिक्के रखे हुए हैं जो एक साधु के हैं। हाँ, अब वो साधु इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वो रत्न वहां छुपा कर रखे थे। तू उन रत्नों को हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है। अर्नब खुश हो जाता है और जाने ही वाला होता है कि तभी पुतला बोल पड़ता है। लेकिन रुक जा, अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूँ। उस बावड़ी की दीवारें बहुत कमजोर हैं क्योंकि वो बरसों से सूखी पड़ी है। जब तू मटका निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है। तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, सुन। तू सीधे गांव के मुखिया के घर में घुस जा। वहां एक कमरा है जिसे मुखिया बंद नहीं रखता, लेकिन उस कमरे में बहुत सारे गहने और चांदी रखी हुई है। इस रहस्य को केवल मुखिया जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक गहने और चांदी रखी हुई है। हम तो यहाँ से अभी जा रहे हैं, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली अमावस्या को फिर से आऊंगा। चलो भाई। रुकिए, जाने से पहले एक बात याद रखना अर्नब, हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली अमावस्या की रात तुम चाहकर भी इस कुटिया की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें ये कुटिया दिखाई नहीं देगी। अर्नब सीधे मुखिया के बंजर खेत की ओर चला जाता है। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाता है। अर्नब बावड़ी में उतर जाता है और उसे मिट्टी का मटका मिल जाता है। अर्नब मटके को लेकर बावड़ी से बाहर आता है और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो मटका खोलता है। अर्नब घर पहुंचता है और मटका खोलता है। उसकी दादी बेशुमार रत्न और सिक्के देखकर चौंक जाती हैं। इतने सारे रत्न और सिक्के तेरे पास कहाँ से आए? अम्मा, बस समझ लो यही हमारी तकदीर में लिखा था। और अम्मा, विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है
तो कोई गलत काम नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से अर्नव की तकदीर बदल जाती है। उसकी झोंपड़ी एक सुंदर घर में बदल जाती है। वो खेती छोड़कर गांव में पानी की व्यवस्था के लिए काम करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो धनवान बन जाता है। गांव में एक बड़ा सा तालाब खुदवाता है जिससे बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। दूसरी अमावस्या की रात पर अर्नव दोबारा उस रहस्यमयी कुटिया पर जा पहुंचता है। उल्लू और पुतला पहले से मौजूद है। लगता है तूने अच्छाई के रास्ते को चुना। चलो अच्छा है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राजा विजय सिंह अपने राज्य में एक नया राजकीय अभियंता नियुक्त कर रहे हैं जो पानी की समस्याओं को हल कर सके। तू जाकर भाग्य आजमा, भले ही कठिन हो लेकिन जा। लेकिन अगर तू वहां गया तो तुझे दरबारी अपमानित करेंगे। तू क्या करेगा? क्या वहां पर जाकर राजा की सेवा करेगा? अरे सीमा पर एक गुप्त गुफा है, वहां से प्राचीन मूर्तियों को लूट और जल्दी अमीर बन जाएगा। अर्नव उल्लू की बात मानता है और अगले दिन महल पहुंच जाता है। राजमहल के प्रांगण में उम्मीदवारों की भीड़ लगी है। राजा विजय सिंह अपने मंत्रियों के साथ आते हैं। हम आज 3 परीक्षाएं लेंगे, ज्ञान की, कौशल की और नैतिकता की। जो इन तीनों में सफल होगा वही बनेगा हमारा विशेष राजकीय अभियंता। मैं बहता हूं फिर भी स्थिर हूं। मैं जीवन देता हूं फिर भी मुझे देख नहीं सकते। मैं हूं तो सब है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। मैं क्या हूं? हाँ, हर बात बहती है, जीवन देती है। उत्तर है जल। बिल्कुल सही। अगली परीक्षा। अर्नव को एक नक्शा दिया जाता है जिसमें एक बंजर जमीन पर पानी लाने का तरीका बताना है। अर्नव तुरंत एक विस्तृत योजना बनाता है जिसमें तालाब, नहरें और जल संरक्षण के तरीके शामिल हैं। मंत्री उसकी योजना देखकर प्रभावित होते हैं। इसने तो कर दिखाया, शाबाश। राजा की आज्ञा से उम्मीदवारों को एक भूखे और प्यासे बच्चे को पानी और खाना देने को कहा जाता है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि ये उनकी आखिरी परीक्षा है और वे जीत गए हैं, इसलिए वे ये काम ना करें। अर्नव बिना सोचे समझे बच्चे को पानी और खाना देता है, जबकि बाकी उम्मीदवार परीक्षा जीतने के लालच में बच्चे को नजरअंदाज कर देते हैं। तीनों परीक्षा में जिसने विजय पाई वो अर्नव है। हम इसे राज्य दरबार का राजकीय अभियंता नियुक्त करते हैं। जय हो राजा विजय सिंह की सेवा में हम सदा समर्पित हैं। महाराज की जय हो। इस तरह अर्नव ने दूसरी अमावस्या पर भी अच्छाई का रास्ता चुना और उसके जीवन ने एक और मोड़ ले लिया। गांव वालों की सोच बदल जाती है। अरे भाई, अर्नव तो अब तकदीर वाला बन गया रे। जैसी तकदीर पलटी है वैसी शायद किसी की पलटे। प्रणाम माताजी, प्रणाम। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री नेहा का विवाह अर्नव से करना चाहता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हर पिता यही तो चाहता है कि उसकी पुत्री किसी तकदीर वाले के साथ ब्याही जाए। हाँ, तकदीर भी कैसे कैसे खेल दिखा रही। जो कभी मेरा नाम नहीं सुनना चाहता था वो आज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहता है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हो जाता है। नेहा अर्नव की अर्धांगिनी बन जाती है। विवाह के कुछ समय बाद नेहा अर्नव से बात करती है। तुम अचानक इतने धनवान कैसे बन गए और राजा चंद्रसेन से इतनी नजदीकी कैसे हो गई? ना नेहा, हम तुझे चाहकर भी नहीं बता सकते। अरे बस तुम इतना जान लो कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समय बीतता जाता है, लेकिन अमावस्या की रात अर्नव को फिर से उल्लू और पुतले की याद आती है। उस रात कुछ खींचता हुआ उसे कुटिया की ओर ले जाता है। कुटिया की दहलीज पर कदम रखते ही दीवारें कांप उठती हैं। अंदर बैठा उल्लू और पुतला अर्नव को देखकर चौंक उठते हैं। हमें लगा था कि अब तो तू हमें भूल गया होगा। तेरी तकदीर बदल चुकी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन आज मैं किसी इच्छा से नहीं आया। मैं आज ये जानने आया हूँ कि तुम दोनों आखिरकार हो कौन। हाँ, अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का और हमारे श्राप से मुक्त होने का। तू हर बार भले रास्ते पर गया, इसी वजह से हमें आजादी मिल रही है। हम तो बस रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने हमें यही हक दिया है।
चुनाव तेरा, लेखा जोखा उसका। तू है तकदीर वाला क्योंकि तूने सही चुना। तो क्या तुम सच में हमारी मदद कर रहे थे या हमें भटका रहे थे? हम इस कुटिया के श्राप हैं। सुनो, 100 साल पहले यहाँ के राजा ने तकदीर पर शोध करने की ठानी थी। उसने सोचा कि अगर इंसान की आत्मा में प्रवेश किया जाए तो उसकी तकदीर की रेखाएं देखी जा सकती हैं। और फिर राजा ने मंत्र रचे, लेकिन ईश्वर नाराज हो गए। राजा तो खत्म हुआ, पर उसके 2 सेवक, हम इस श्राप में फंस गए। हमारे श्राप की मुक्ति का मार्ग यही था कि हम एक मनुष्य को 2 राहें दिखाएं और वो हर बार अच्छाई की राह चुने। अर्नव ने हर बार वही चुना जो कठिन था लेकिन सही था। उसी क्षण उल्लू और पुतला रंग बिरंगे प्रकाश में बदलकर 2 विद्वानों के रूप में प्रकट होते हैं और फिर अंततः अदृश्य हो जाते हैं। अर्नव को कोई आश्चर्य नहीं होता, उसे सब ज्ञात हो चुका था। हाँ, तो अब मैं इस रहस्य को हमेशा बनाए रखूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।